नमस्कार साथियों। मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 54वें अध्याय में आज का प्रसंग है माता की आज्ञा से मामा को सांत्वना देकर आस्तिक का सर्प यज्ञ में जाना। उग्र सवाजी कहते हैं, तब नागकन्या जरत्कारु नागराज वासुकी के कथनानुसार अपने पुत्र को बुलाकर इस प्रकार बोली। बेटा, मेरे भैया ने एक निमित्त को लेकर तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह किया था। उसकी पूर्ति का यही उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है, अतः तुम यथावत रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति करो। आस्तिक ने पूछा, माँ, मामा जी ने किस निमित्त को लेकर पिताजी के साथ तुम्हारा विवाह किया था? वह मुझे ठीक ठीक बताओ, उसे सुनकर मैं उसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करूंगा। उग्रसवाजी कहते हैं, तदंतर अपने भाई बंधुओं का हित चाहने वाली नागराज की बहन जरत्कारु शांत चित्त हो आस्तिक से बोली। जरत्कारु ने कहा, वत्स, संपूर्ण नागों की माता कद्रु नाम से विख्यात हैं। उन्होंने किसी समय रुष्ट होकर अपने पुत्रों को शाप दे दिया था। जिस कारण से वह शाप दिया था वह बताती हूँ, सुनो। पुत्रों, तुम लोगों ने मेरे कहने से अश्वराज उच्चय श्रवा की पूंछ का रंग न बदलकर विंता के साथ जो मेरी दासी होने की शर्त थी, उसमें उस घोड़े के संबंध में विंता के कथन को मिथ्या नहीं कर दिखाया। इसलिए जन्मेजय के यज्ञ में तुम लोगों को आग जलाकर भस्म कर देगी और तुम सभी मरकर प्रेत लोक को चले जाओगे। कद्रु ने जब इस प्रकार शाप दे दिया, तब साक्षात लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने एवं अस्तु करके उनके वचन का अनुमोदन किया। तात, मेरे भाई वासुकी ने भी उस समय पितामह की बात सुनी थी। फिर अमृत मंथन का कार्य हो जाने पर वे देवताओं की शरण में गए। देवता लोग मेरे भाई की सहायता से उत्तम अमृत पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर चुके थे। अतः वे मेरे भाई को आगे करके पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहां समस्त देवताओं ने नागराज वासुकी के साथ रहकर पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उन्हें प्रसन्न करने का उद्देश्य यह था कि माता का वह शाप लागू ना हो। देवता बोले, भगवान, ये नागराज वासुकी अपने जाति भाइयों के लिए बहुत दुखी हैं। कौन सा ऐसा उपाय है जिससे माता का शाप इन लोगों पर लागू ना हो? ब्रह्मा जी ने कहा, जरत्कारु नाम वाली जिस पत्नी को ग्रहण करेंगे, उसके गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मण सर्पों को माता के शाप से मुक्त करा सकेगा। देवता के समान तेजस्वी पुत्र ब्रह्मा जी की वह बात सुनकर नागश्रेष्ठ वासुकी ने मुझे तुम्हारे महात्मा पिता की सेवा में समर्पित कर दिया। यह अवसर आने से बहुत पहले इसी निमित्त से मेरा विवाह किया गया। तदंतर उन महर्षि द्वारा मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। जन्मेजय के सर्प यज्ञ का वह पूर्व निर्दिष्ट काल आज उपस्थित है। अतः उस भय से तुम उन सबका उद्धार कर लो। मेरे भाई को भी उस भयंकर अग्नि से बचा लो। जिस उद्देश्य को लेकर तुम्हारे बुद्धिमान पिता की सेवा में मैं दी गई थी, वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अथवा बेटा, सर्पों को इस संकट से बचाने के लिए तुम क्या उचित समझते हो? उग्र सवाजी कहते हैं, माता के ऐसा कहने पर आस्तिक ने उससे कहा, माँ, तुम्हारी जैसी आज्ञा है वैसा ही करूंगा। इसके बाद वे दुख पीड़ित वासुकी को जीवन दान देते हुए से बोले, महान शक्तिशाली नागराज वासुके, मैं आपको माता के उस शाप से छुड़ा दूंगा। यह आपसे सत्य कहता हूँ। नागप्रवर, आप निश्चिंत रहें, आपके लिए कोई भय नहीं है। राजन, जैसे भी आपका कल्याण होगा, मैं वैसा प्रयत्न करूंगा। मैंने कभी हंसी मजाक में भी झूठी बात नहीं कही है। फिर इस संकट के समय तो कह ही कैसे सकता हूँ। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ मामा जी, सर्प यज्ञ के लिए दीक्षित नृपश्रेष्ठ जन्मेजय के पास जाकर अपनी मंगलमयी वाणी से आज उन्हें ऐसा संतुष्ट करूंगा जिससे राजा का वह यज्ञ बंद हो जाएगा। महाबुद्धिमान नागराज, मुझ में यह सब कुछ करने की योग्यता है। आप इस पर विश्वास रखें। आपके मन में मेरे प्रति जो आशा भरोसा है, वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वासुकी बोले, आस्तिक, माता के शाप रूप ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण मुझे चक्कर आ रहा है। मेरा हृदय विदीर्ण होने लगा है और मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है। आस्तिक ने कहा, नागप्रवर, आपको मन में किसी प्रकार का संताप नहीं करना चाहिए।
सर्प यज्ञ की धधकती हुई आग से जो भय आपको प्राप्त हुआ है, मैं उसका नाश कर दूंगा। कालाग्नि के समान दाहक और अत्यंत भयंकर शाप का यहाँ मैं अवश्य नाश कर डालूंगा, अतः आप उससे किसी तरह का भय न करें। उग्र सवाजी कहते हैं, तदंतर नागराज वासुकी के भयंकर चिंता ज्वर को दूर कर और उसे अपने ऊपर लेकर द्विश्रेष्ठ आस्तिक बड़ी उतावली के साथ नागराज वासुकी आदि को प्राण संकट से छुड़ाने के लिए राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में गए, जो समस्त उत्तम गुणों से संपन्न था। वहां पहुंचकर आस्तिक ने परम उत्तम यज्ञ मंडप देखा, जो सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी अनेक सदस्यों से भरा हुआ था। द्विश्रेष्ठ आस्तिक जब यज्ञ मंडप में प्रवेश करने लगे, उस समय द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। तब काम क्रोध आदि शत्रुओं को संतप्त करने वाले आस्तिक उसमें प्रवेश करने की इच्छा रखकर उस यज्ञ की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उस परम उत्तम यज्ञ मंडप के निकट पहुंचकर पुण्यवानों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने अक्षय कीर्ति से सुशोभित यजमान राजा जन्मेजय, ऋत्विजों, सदस्यों तथा अग्निदेव का स्तवन आरंभ किया। तो इस प्रकार साथियों, आस्तिक पर्व में सर्प सत्र में आस्तिक का आगमन विषयक 54वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि आस्तिक के द्वारा यजमान, यज्ञ, ऋत्विज, सदस्यगण और अग्निदेव की स्तुति प्रशंसा। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे यूट्यूब चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।